ट्रेडर्स वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। ब्रेकआउट पर हर कोई ट्रेड करता है और हर किसी को ब्रेकआउट पसंद होता है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद अगर वो फेलियर हो जाए यानी ब्रेकआउट फेलियर हो जाए तो वहां पर हमको बड़े लॉसेज हो जाते हैं और दिल टूट जाता है कि यार बड़ी मुश्किल से तो एक ब्रेकआउट हुआ था, इस पर हमने ट्रेड बनाई थी, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से था, लेकिन ब्रेकआउट फेलियर हो गया। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में वो बताने वाला हूं कि ब्रेकआउट फेलियर से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप पता लगा सकते हैं कि हाँ यार ये वाला जो ब्रेकआउट है ये थोड़ा फिशी लग रहा है और ये ब्रेकआउट फेलियर की तरफ जा सकता है, और उल्टा आप ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड करके ऐसे कमा सकते हैं। तो आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा एडवांस्ड होने वाला है। जो बिगिनर है वो तो इस वीडियो को देखें ही, और जो अपने आप को थोड़ा एडवांस समझते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पर समझते हैं, वो जरूर देखें, क्योंकि एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला है, थोड़ा सा एडवांस्ड हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो बिल्कुल आप इसको आजमाइएगा अपनी ट्रेडिंग में और देखिएगा कि कैसे रिजल्ट आते हैं। पहले हम आपको थ्योरेटिकली बताएंगे, उसके बाद मैं चार्ट्स पर ले जाकर विद एग्जांपल्स आपको प्रूफ देने वाला हूं। तो वीडियो थोड़ी सी एजुकेटिव और थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखिए ब्रेकआउट फेलियर पर आते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रेकआउट फेलियर को जानने से पहले हम जानते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है और आप कब लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हो मोस्टली। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर बाई चांस ये मार्केट कोई एक रेंज में घूम रही होती है तो आप क्या कहते हो कि यार ये ऊपर यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है, यहाँ से जब ये ऊपर जाएगी तो आप चाहोगे कि यहाँ से ये ब्रेकआउट हो जाए। इसको बोलते हैं हम ब्रेकआउट, कि हाँ इसने अपनी पुराने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और अब ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है, यही आप ब्रेकआउट कहते हो। और अगर ऐसे ही सेम मार्केट रेंज में चली जाए और ये नीचे की तरफ को मूव दे दे अपना, तो इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, कि यार मार्केट ब्रेकडाउन हो गई है। पहले यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, बार बार यहाँ से सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रही थी, अब की बार यहाँ से इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। तो हम यहाँ पे पुट खरीद के पैसा कमाएंगे, लोग यहाँ पे कॉल खरीद के पैसा कमाते हैं जब ब्रेकआउट होता है। प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे अच्छा ये रहता है, लेकिन अगर ये ऊपर जाके ये फिर नीचे आ जाए, ब्रेकआउट फेल हो जाए, तो यहाँ पे हमको बड़े लॉसेज हो जाते हैं। बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पर आता है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस चला जाता है हमारे हाथ से और हमको एक अच्छा सेटअप होने के बावजूद हम इन द एंड लॉस में बंद हो जाते हैं। आजकल क्योंकि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेलियर्स बहुत होते हैं, क्योंकि सभी लोगों को, कोई आदमी पहले दिन मार्केट में सीखना आता है उसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सब कुछ पहले दिन ही पता लग जाता है। तो आज हम इसका थोड़ा एडवांस्ड वर्जन सीखने वाले हैं, हम कैसे इस वाली कंडीशन से बचे, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ब्रेकआउट से पहले आप जैसे ऑप्शन बायर हो, आपको क्या पसंद है, आपको ट्रेंड पसंद है। जैसे कहा जाता है ट्रेंड इज माय फ्रेंड, यानी ट्रेंड जो है मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड क्यों है, क्योंकि जब ट्रेंड ऊपर कंटिन्यू करता है तो यहाँ पे ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। ऐसे ही अगर डाउन ट्रेंड नीचे जाता है तब भी ऑप्शन बायर पैसा कमाता है। ऑप्शन बायर को क्या पसंद नहीं है, ऑप्शन बायर को रेंज पसंद नहीं है। आप भी अगर ऑप्शन बायर हो तो आप क्या कहोगे, यार भले ही तू ऊपर मत जा, तू नीचे चली जा मार्केट, भाई मेरे खिलाफ चली जा, ताकि मैं कॉल की पोजीशन काट के पुट में बनाऊं, तू कहीं तो जा, मैं पैसे कमाऊंगा। उसी तरीके से ब्रेकआउट, हम ब्रेकआउट का क्यों प्लान करते हैं, क्योंकि मार्केट पहले रेंज में रहती है, रेंज के बाद जब ये ऊपर जाती है तो हम सोचते हैं कि चलो अब ये ट्रेंड डे शुरू हो गया है और ये ट्रेंडिंग जाने वाली है। हम यही सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं कि मार्केट रेंज में है, अब यहाँ से ब्रेकआउट करके ये एज ए ट्रेंड निकल के ऊपर निकलने वाली है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट भी दे दे, उसके बाद यहाँ से कहीं से पलट के वापस नीचे आ जाए, यहाँ से हमारा बड़ा एसएल लगते हैं और बड़े हमको लॉसेज होते हैं। तो इसको अवॉइड कैसे करना है, चार्ट्स में इसको कैसे पहचानना है, और हम कैसे पहचान पाएंगे कि हाँ यार ये तो अब की बार ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है, पीसी लग रहा है, इसको अब हम जानते हैं। तो अभी हम ये जान चुके हैं कि ब्रेकआउट फेलियर कब होता है, जब अगर ब्रेकआउट होने के बाद ट्रेंड कंटिन्यू ना करे। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि अगर बाई चांस मार्केट रेंज में थी, रेंज में जाने के बाद अगर यहाँ से ऊपर अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो अब इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कैसे करना है, ऐसे वन वे तो जाएगा नहीं, कंटिन्यू करने के लिए क्या होगा, ऐसे आएगा, हल्का पुल बैक लेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर हल्का पुल बैक लेगा फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यू करता है। अब ट्रेंड तो हम यही तो चाहेंगे कि अब ट्रेंड में जाए, और ये यहाँ से होता नहीं और ये नीचे आ जाती है। तो अब हम इसको पहचानते हैं कैसे, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, उन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए कि ब्रेकआउट फेलियर होने के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो ब्रेकआउट फेलियर का होता है वो क्या होता है, कि आपने भी ये सुना होगा, मार्केट जो है वो एमेचर्स स्टार्ट करते हैं और प्रोफेसर्स या प्रोफेशनल्स क्लोज करते हैं। मतलब कि जो मार्केट की शुरुआती घंटे होते हैं 9 से लेकर 12-1 बजे तक, इसमें एमेच्योर्स मतलब जो नए नवेले आए हैं, अभी ट्रेडिंग करने आते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और कहते हैं कि चलो ठीक है आ जाओ कोई बात नहीं, तो उनके हिसाब से मार्केट चलती है शुरू के 3 मिनट तक। लेकिन जब क्लोज होती है मार्केट 3 बजे के आसपास, तो तब मार्केट में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो थोड़े अपने जो ऑपरेटर्स हैं, उनके हिसाब से मार्केट क्लोज होती है। तो इसलिए मैं जनरली क्या करता हूँ कि जो ब्रेकआउट्स पहले हाफ में होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा भरोसा मत किया करिए। यानी अगर मार्केट रेंज में थी, रेंज में होने के बाद फर्स्ट हाफ में यानी सुबह 10 बजे ही अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है तो आप इसको थोड़ा अवॉइड करिए, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी कम करिए, मतलब फुल क्वांटिटी में मत करिए, क्योंकि जनरली क्या है 10 बजे से लेकर ट्रेंड 3 बजे तक लगातार 4-5 घंटे तो नहीं चल सकता, आपको भी ये बात पता है, ये ट्रेंड कंटिन्यू तो होने वाला नहीं है। अगर आप यहाँ पे दोबारा कहीं पे लोगे तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल आ जाए, ब्रेकआउट फेलियर हो जाए, और ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको देने वाला हूँ, दूंगा भी, आप भी कुछ बैक टेस्ट कर सकते हो। तो जनरली पहला रूल तो यही है कि जो सुबह के फर्स्ट हाफ में 9 से 12 बजे के आसपास जो ब्रेकआउट होते हैं
वो जनरली फेलियर की तरफ उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो सेकंड हाफ में होते हैं। आप कभी भी खुद देखना, जो सेकंड हाफ में ब्रेकआउट्स होते हैं, यानी 1 बजे के बाद या 12:30 बजे के बाद, हम एक्सपायरी पे भी जो ट्रेड करते हैं 12:30 1 शुरू के कुछ देर तक मार्केट रेंज में रहती है, उसके बाद ब्रेकआउट देती है, तो वो फेल नहीं होते क्योंकि उसके पास फेल होने का टाइम ही नहीं होता है। और दूसरी चीज़, जब उसके पास बचे ही 2 घंटे हैं तो वहाँ से फेल नहीं होती है मार्केट का जो ब्रेकआउट होता है। तो जब भी सेकंड हाफ में ब्रेकआउट हो तो उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आप बना सकते हैं कि हाँ यार, ये एक बार मुझको जेन्युइन ब्रेकआउट लग रहा है। पहला कंडीशन ये, 2-3 कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। जब 2-3 कंडीशंस पर सब में टिक लग जाएगा तो हम आप जान सकते हैं कि हाँ यार, ये ब्रेकआउट अब की बार सस्टेन करने वाला है। ठीक है, अब आते हैं नंबर सेकंड पॉइंट पर कि सेकंड पॉइंट क्या है कि जिससे हमें लग सके कि ब्रेकआउट फेलियर है। मान लीजिए मार्केट ऐसे रेंज में थी, आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट कर रहे थे और मार्केट यहाँ पे 3 बजे बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है 3:15 3:30 बजे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल के इस ब्रेकआउट कर दे यहाँ पे, यानी सीधा गैप अप खुल गई मार्केट, तो उस केस में भी आपका ब्रेकआउट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो यहाँ से यहाँ, तो जिसने यहाँ पे खरीदा होगा वो यहाँ से प्रॉफिट बुक करने का ट्राई करेगा, तो बुक करके मार्केट जनरली नीचे आती है। नीचे आने के बाद यहाँ से फिर ये रिवर्स करके ऊपर जा सकती है, तो जनरली, और उसमें हमारे बड़े, क्योंकि ऑलरेडी हमारे हाथ से बड़े प्रॉफिट्स निकल चुके होते हैं, तो जब भी गैप अप हो जाए, डायरेक्ट ब्रेकआउट में गैप अप से हो, तो तब भी आप क्वांटिटी अपनी हाफ कर दीजिए। हाफ क्वांटिटी का मतलब, अगर आप पहले 100 क्वांटिटीज़ में ट्रेड करते थे तो आप 50 में करिए, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट होगा, यहाँ से निकल गया ये फ्लो में, तो आपको कम से कम कुछ प्रॉफिट आएगा 50 क्वांटिटीज़ पे। लेकिन अगर लॉस होगा, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो आपको कम होगा। आया बात समझ में? जब भी कभी गैप अप से खुल जाए डायरेक्ट, तो उसके बाद एक, अगर बाई चांस गैप अप खुला तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जब ये दोबारा हाई को क्रॉस कर रहा होगा, बाकी 50% आप भले ही यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक सिस्टमेटिक वे में। तो जब भी सेकंड कंडीशन क्या है, अगर डायरेक्ट गैप अप या गैप डाउन, ऐसे ही ब्रेक डाउन में गैप डाउन से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो, तो आप जनरली उसमें थोड़ी क्वांटिटी कम रखिए और थोड़ा उसको फिशी मानिए कि हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हो जाए। थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? मैं जनरली क्या करता हूँ, जब भी मार्केट रेंज में रहती है और वो यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद बाई चांस ऊपर कवर करती है, तो ठीक है, हम यहाँ पे बिल्कुल 100% क्वांटिटीज़ अपनी ऐड कर सकते हैं कि ये प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है, कि फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया, फोर्थ टाइम ट्राई किया है, तो मैं यहाँ पे पूरा ऊपर 100% अपनी कॉल की क्वांटिटी ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ से ऊपर जाएगी, तो ऑफकोर्स ऊपर जानी है क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद अब ब्रेकआउट फेलियर कहाँ होता है? इसी पॉइंट से ब्रेकआउट फेलियर होता है। यहाँ से या तो मार्केट सीधा नीचे आ जाती है या फिर इसको ऊपर जाती है। तो अब ये हम कैसे पहचान पाएंगे? मैं आपको उसका सिस्टमेटिक अप्रोच बताता हूँ कि हम किस तरीके से पहचान पाएंगे। जब मार्केट में आपने यहाँ पे कॉल बाय किया और मार्केट अभी इस एरिया पर है, उसके बाद आपको भी पता है ये हल्का पुल बैक लेना है मार्केट ने। कभी भी मार्केट डायरेक्ट वन वे में तो ऊपर जाएगी नहीं, हल्का पुल बैक लेके जाएगी। तो जब ये यहाँ पे पुल बैक आता है, तो जनरली क्या बोलते हैं इसके 50% तक, यानी जितना अभी मार्केट ने ऊपर किया उसके लगभग अगर 50% तक यहाँ तक आया और यहाँ पे नए बायर्स ऐड हुए और उसके बाद जब ये दोबारा ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो हम मान लेंगे हाँ ये हमारा ब्रेकआउट सक्सेस है। लेकिन अगर ये 50% के नीचे आने के बाद ये ऊपर नहीं जा पा रहा है और ये डायरेक्ट धीरे धीरे स्लोली करके नीचे आ गया है, यानी इसके 50% जो ब्रेकआउट हुआ था उस कैंडल के 50% के नीचे आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है वॉल्यूम नहीं है, ब्रेकआउट में दम नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने चाहे नो प्रॉफिट नो लॉस हो वहाँ पर निकल जाइए, क्योंकि अभी यहाँ से ब्रेकआउट फेल हो चुका है। ब्रेकआउट कंटिन्यू कब होगा? जब मार्केट ब्रेकआउट दे, उसके बाद हल्का पुल बैक ले। हल्का मतलब फ्लैग एंड पोल पैटर्न आपने पढ़ा भी होगा, फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप के। अगर नहीं पढ़ा है तो केवल ये मान लीजिए 50% तक, यानी अगर कैंडल इतनी बड़ी है तो उसका आधे तक इसके ऊपर है, तब तक मामला सेफ है, तब तक आप सेफ हो। उसके ऊपर जब भी ये नीचे धीरे धीरे इसके नीचे आना शुरू करे, तो इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बाद जनरली मार्केट रेंज में नहीं रहती है, उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना होता है। तो आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, आप एक लॉस से बच सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट्स पे बताने वाला हूँ आप किस तरीके से इसे आइडेंटिफाई कर सकते थे। और नंबर 4th और प्रो टिप जो मैं आपको देने वाला हूँ, आप ब्रेकआउट फेलियर से पैसे भी कैसे कमा सकते हैं, ये मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ चार्ट्स पर ले जाने के बाद। ठीक है, तो बने रहिएगा। देखिए अभी ये निफ्टी बैंक का 50 मिनट्स का चार्ट्स हम ओपन कर लेते हैं और अभी आपको मैं ब्रेकआउट फेलियर की चीज़ें बताता हूँ, किस तरीके से हम ब्रेकआउट फेलियर आइडेंटिफाई कर सकते थे। देखिए अब आप यहाँ पर आइए बाई चांस, चलो ये एक अभी मिल गया एग्जाम्पल। आपने देखा ये एक क्या था? सपोर्ट था, अगर रेजिस्टेंस था। ठीक है, आपने क्या कहा था कि यहाँ से अभी हम 15 मिनट्स में देख रहे हैं, तो हमारे टारगेट्स भी छोटे रहते हैं और आप ऐसे ही बनाते हो। आपने देखा कि यार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ पे जा रही है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा, तो मैं यहाँ से कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। लेकिन अब क्या हुआ, मार्केट ने डायरेक्ट गैप अप खुला, यानी ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। एक तो डायरेक्ट गैप अप खुला और दूसरा एक फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट हुआ है, तो ये सस्टेन करने के चांसेस कम थे, तो ये नीचे आ गया। देख रहे हो आप, ये नीचे आ गया। ठीक है, और अभी और एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे एक ये रेजिस्टेंस था, आपने कहा कि चलो ठीक है यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। फर्स्ट टाइम ट्राई किया नहीं हुआ, सेकंड टाइम ट्राई किया नहीं हुआ, थर्ड टाइम ट्राई किया नहीं हुआ, फोर्थ टाइम यहाँ से अगर ये फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकआउट किया, तो हम क्या समझते हैं कि हाँ ये ब्रेकआउट प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन क्या हुआ, ये डायरेक्ट गैप अप खुला।
डायरेक्ट गैप अप खुलने पर हमने क्या कहा था, तो हम 50% क्वांटिटी कर लेंगे अपनी, या ब्रेकआउट फेलियर के लिए प्लान करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो आप क्या गया ऊपर, नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी आपके हाथ से आधा मोमेंटम निकल चुका है, उसके बाद थोड़ा सस्टेन किया, उसके बाद ये वापस नहीं। यहाँ से हम बच सकते थे, यहाँ पे बड़े लॉसेस ये हुआ है ब्रेकआउट सीधा गैप अप खुलने के बाद। अब देखते हैं, देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं हम, जो हमने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड। आप देख रहे होंगे एक ये ट्रेंड लाइन है, ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी, ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही थी। तो अब इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ, अच्छा मूवमेंट मिला, बिल्कुल अच्छा मिला। तो अब आप देख रहे हो कितने बजे मिला है ये मूवमेंट, ये ब्रेकआउट हुआ है बढ़िया, बिल्कुल एग्जैक्ट, ना ये गैप अप से हुआ ना गैप डाउन से हुआ। फर्स्ट टाइम ट्राई किया मार्केट ने, सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया, फोर्थ टाइम ट्राई किया, फिफ्थ टाइम दोबारा आया, तो आपके पास चांसेस ज़्यादा थे। तो 1 बजे आप देख रहे हो 13 o'clock, यानी जो ये ब्रेकआउट हुआ है ये कितने बजे हुआ है, 1 बजे हुआ है। 1 बजे यानी सेकंड हाफ में हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से कंटिन्यू करने वाला है। यहाँ पे आपकी कॉल की ट्रेड 100% आपको पैसे देती है, जैसा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। एक प्रो टिप और बताता हूँ, शायद आपको पता भी हो, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप देखते हैं तो चांसेस क्या होते हैं, अगर ये फर्स्ट टाइम आ रहा है तो चांसेस कम है कि इसको ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट जाएगा। सेकंड टाइम आ रहा है तो वो कम है, तो थोड़े से उससे ज़्यादा हो गए हैं। थर्ड टाइम आया है तो थोड़े और ज़्यादा हो गए हैं। अगर फोर्थ टाइम आया तो अब की बार चांसेस ज़्यादा है कि यार ये पहले 3 बार फेल हो चुका है, अब की बार चांसेस ज़्यादा है कि ब्रेकआउट हो जाए। जिस तरीके से एक वॉल होती है, दीवार होती है, दीवार पे जितनी बार कोई हथौड़ा मार के उसको तोड़ना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम पे नहीं आता कुछ इफेक्ट, सेकंड टाइम मारेगा नहीं आएगा, थर्ड टाइम मारेगा नहीं आएगा, लेकिन फोर्थ टाइम में वो दीवार टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसी तरीके से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के भी चांसेस इसी तरीके से ज़्यादा होते हैं कि कितनी बार टेस्ट कर चुका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जैसे फर्स्ट टाइम टेस्ट किया नहीं टूटा, सेकंड टाइम टेस्ट किया नहीं टूटा, थर्ड टाइम टेस्ट किया नहीं टूटा, फोर्थ टाइम टेस्ट किया नहीं टूटा, तो अब चांसेस है कि जब फिफ्थ टाइम आएगा तो उसको ये टूट सकता है। आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर ये पहली बार आया टेस्ट करने, नहीं हुआ, सेकंड टाइम आया नहीं हुआ, थर्ड टाइम आया नहीं ब्रेक हुआ, फोर्थ टाइम आया नहीं हुआ, फिफ्थ आया नहीं हुआ। तो जब ये 6th टाइम आ रहा है तो इन सबसे ज़्यादा चांसेस अब की बार 6th टाइम है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है, और इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो ये कुछ छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में आपकी हेल्प करती हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ब्रेक, जो मैं आपको प्रो टिप बताने वाला था कि ब्रेकआउट फेलियर पर आप पैसे भी कैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से कमा सकते हैं। देखिए आ जाते हैं दोबारा से, वेट अ मिनट, आ जाते हैं इसी पे। क्या होता है जनरली, अगर मार्केट रेंज में चल रही है पिछले कुछ दिनों से, इसी रेंज के आसपास टाइम स्पेंड कर दिया, तो आपने देखा कि मार्केट ने एक ये रेंज बना रखी है। इसके बाद यहाँ से जब ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, ब्रेकआउट फेलियर होने के चांसेस कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको लग रहा है यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर हुआ है तो अब की बार जब ये मार्केट आएगी तो ये रेंज के अंदर नहीं जाने वाला है, अब की बार ये बहुत बड़ी रेड कैंडल आने वाली है। अगर ये ब्रेकआउट फेलियर है तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेकआउट फेलियर जनरली बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेंडिंग डेज रेड बनते हैं, समझे। कैसे समझाऊं, मतलब अगर मार्केट रेंज में है तो उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ है यहाँ से, तो अब की बार ये यहाँ पे चुपचाप आके बैठने वाला नहीं है, ये यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल आने वाली है। तो आप अपोजिट डायरेक्शन में प्लान करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये मैं आपको अब चार्ट्स पे विद एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, आप थोड़ा सा डाइजेस्ट करिए इस चीज़ को, ठीक है। ये आ गए हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर, हम इसको हम डेली कैंडल पर ओपन कर लेते हैं एक बार। आप मुझे बताइए, आप में से कोई थोड़ा सा पढ़ कर लेते हैं इसको, चलो ठीक है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अब हम आ गए हैं चार्ट्स पर, हम एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे एक ये रेंज बनी हुई थी या नहीं बनी हुई थी, 1 2 3 4 5 डेज से मार्केट एक रेंज में थी बैंक निफ्टी, और ये क्या हुआ था यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट हुआ था। लेकिन क्या हुआ, ये ब्रेकआउट फेल हुआ। तो आप देख रहे हो ब्रेकआउट फेल कितना बड़ी कैंडल से हुआ, ये इतनी बड़ी कैंडल से। तो जब भी कभी ब्रेकआउट फेल हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमको प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि वो छोटा मोटा ब्रेकआउट फेल नहीं होता। आपने कभी हमेशा देखा भी होगा, जब भी आपका ब्रेकआउट पर आप ट्रेड लेते हो तो आपके लॉसेस बड़े होते हैं। बहुत देर तक तो आपका प्रीमियम 100, 102, 103 पर घूम रहा होता है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो वो 105, 108 तक आता है, उसके तुरंत बाद वो सीधा 80, 70 इस तरीके से उसमें डाउन आता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा ब्रेकआउट फेलियर होता है तो बड़ी कैंडल के साथ होता है। तो आप देख रहे हो ब्रेकआउट फेलियर हुआ है यहाँ पर। और भी मैं अनगिनत आपको एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, और दिखाता हूँ मैं आपको, वेट अ मिनट। आप देखिए एक और, अभी हमें यहीं आइडेंटिफाई कर लिया कितने दिनों से मार्केट रेंज में थी। यहाँ पे डेली कैंडल है, इतने दिनों से यहाँ पे रेंज में थी, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, लेकिन क्या हुआ, ये ब्रेकआउट फेलियर। तो ब्रेकआउट फेलियर होने के बाद हमने क्या कहा था, ये रेंज में नहीं रहता है, अब कितना नीचे आया है यहाँ से, देख रहे हो आप। तो इस तरीके से आप ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड कर सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करके सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। और अभी तो बहुत आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये देखिए आप यहीं कहीं देख लीजिए, ये रेंज थी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट फेल हुआ, नीचे आया, ठीक है। ये आपको हर दूसरे दिन आपको ये ट्रेड मिल जाएंगे अगर आपको ब्रेकआउट फेलियर आइडेंटिफाई करना आ गया। और ब्रेकआउट फेलियर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब भी आपके पास कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब देने वाला हूँ। आप यहाँ पर देखिए एक प्रो टिप और है, जनरली ब्रेकआउट फेलियर ज़्यादा होते हैं, ब्रेकडाउन फेलियर्स कम होते हैं। कैसे? यानी अगर मार्केट रेंज में है और रेंज में होने के बाद कॉल की तरफ गई है
तो कॉल की तरफ जाने के बाद ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, जबकि ब्रेक डाउन अगर होता है तो ये फेल मोस्टली कम होता है एज कम्पेयर टू ब्रेकआउट। क्योंकि ब्रेक डाउन जो भी होता है, आपने देखा होगा पुट में जब भी मार्केट जाती है फास्ट जाती है, पैनिक क्रिएट होता है, तो पैनिक क्रिएट होने की वजह से ब्रेक डाउन फेलियर नहीं हो पाता। लेकिन इसी प्रकार अगर ब्रेकआउट जाता है तो मार्केट स्लो एंड स्टडी जाती है, तो यहाँ से ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको ट्रेडिंग जर्नी में आपको एप्लीकेबल करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आजकल ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर सभी ट्रेड करते हैं। तो आपको ब्रेकआउट फेलियर के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप खुद देखिए यहाँ पर एक, यहाँ से वेट अ मिनट, यहाँ से ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट आया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, सीधा नीचे आया। तो जब भी ब्रेकआउट फेलियर होता है तो काफ़ी नीचे आती है मार्केट। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आज हमने ब्रेकआउट फेलियर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये सीखा, उसके बाद हमने ब्रेकआउट फेलियर को ट्रेड कैसे करते हैं और उसमें किस तरीके से हम पोजीशन बना सकते हैं ये भी हमने सीखा। अगर आपके अब भी कोई डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बाद आपको ट्राई करूँगा कि वो क्लियर कर दूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू सो मच।